नमस्कार, मैं श्वेता, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 मई दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत। भगवान विष्णु तथा कृष्ण की पूजा करने से पापों का होता है नाश। 28 मई को होगा पारण। बिहार पुलिस होगी पूरी तरह हाईटेक। पारंपरिक 303 राइफल हटा करके आधुनिक हथियारों को दी जा रही प्राथमिकता। एटीएस और एसटीएफ को मिलेगी ब्लॉक पिस्टल। बिहार सरकार की समीक्षा बैठक में सख्त संदेश। नल जल योजना की बढ़ेगी निगरानी। विकास कार्यों में गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता। बिहार में दाखिल खारिज मामलों पर सरकार सख्त। खराब प्रदर्शन वाले जिलों को 15 दिन का अल्टीमेटम। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और पारदर्शी सेवाओं पर दिया गया जोर। बिहार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में हासिल किया पहला स्थान। ज्ञान भारतम मिशन के तहत 5500 में 1000 सर्वे पूरा। 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की हुई पहचान। बिहार विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की पढ़ाई। राज्यपाल ने दिए निर्देश। छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में अवसर बढ़ाने पर जोर। बीसीए मेंस T20 फाइनल में पटना ने बेगूसराय को 23 रन से हरा करके जीता खिताब। पीयूष कुमार सिंह की 92 रनों की शानदार पारी। पवन कुमार की 3 विकेट में दिलाई ऐतिहासिक जीत। आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया चयन पर बवाल। यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम से बाहर रखने पर संजय मांजरेकर ने उठाए सवाल। चयन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी और युवाओं के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती 1265 पदों पर 23 जून तक करें आवेदन। हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों में क्लर्क के 1265 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत भर्ती समिति ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है और उम्मीदवार 23 जून तक ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और 10वीं में हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है। चयन सीबीटी, सीपीटी और दस्तावेज सत्यापन से होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश से प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। आवेदन शुल्क सामान्य पुरुष के लिए 1200 रुपए, महिला के लिए 875 रुपए होगी। वहीं एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम के लिए 710 रुपए और पीडब्ल्यूबीडी को छूट दी गई है। पद्मिनी एकादशी का जाने सुमंदर। पद्मिनी एकादशी इस वर्ष 27 मई बुधवार यानी कि आज मनाई जाएगी। अधिक मास में आने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु तथा कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की कामना पूर्ण होती है। एकादशी तिथि 26 मई सुबह 5:10 से शुरू होकर 27 मई यानी कि आज सुबह 6:21 तक रहेगी, जबकि पारण 28 मई को होगा। इस दिन 4 पहर की विशेष पूजा का विधान है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा और मंत्र जाप करना शुभ माना गया है। यहाँ बताया कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बिहार में दाखिल खारिज मामलों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलों की बड़ी समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में पश्चिमी चंपारण, सहरसा और वैशाली जिलों की समीक्षा की गई। खराब प्रदर्शन वाले जिलों और अंचलाधिकारियों को कमियों में सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया। बैठक में दाखिल खारिज, ई माफी, जन शिकायत, सरकारी जमीन सत्यापन और लंबित मामलों की समीक्षा हुई। मंत्री ने आवेदन में कमियों को स्पष्ट नहीं लिखने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 7 दिन काम करने का निर्देश दिया। सरकार अब राजस्व सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। बिहार ने पांडुलिपि सर्वे में देश भर में हासिल किया पहला स्थान। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। राज्य में अब तक 5500 में से 1000 सर्वे पूरे कर यह उपलब्धि हासिल की गई। इस अभियान में बिहार से 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान हुई, जबकि देश में कुल 85 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां दर्ज की गई। कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। सर्वे 16 मार्च से 15 जून तक चल रहा है। बिहार में गुरु ग्रंथ साहिब, मुगलकालीन दस्तावेज, दलाई लामा से जुड़ी पांडुलिपियां, खुदीराम बोस आदेश, अमीर खुसरो और प्राचीन जैन बौद्ध ग्रंथ जैसे दुर्लभ धरोहरों भी मिली है। संविदा महिला कर्मचारियों को अब हर महीने मिलेगा पीरियड लीव।
बिहार सरकार ने संविदा, बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ा राहत भरा तोहफा दिया। अब इन्हें भी नियमित महिला कर्मियों की तरह हर महीने पीरियड के दौरान 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने सोमवार को इसका आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया था और 20 जुलाई 2023 का पुराना आदेश रद्द कर दिया। इस फैसले से राज्य की 1.5 लाख से अधिक महिला कर्मियों को लाभ मिलेगा। बिहार पहले से ही महिलाओं को माहवारी अवकाश देने वाला देश का पहला राज्य है, जहां यह व्यवस्था 2 जनवरी 1992 से लागू है। यह छुट्टी सामान्य अवकाश से अलग होगी और इसकी मंजूरी संबंधित पदाधिकारी देंगे। नीट के कारण टली बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 की तिथि में बदलाव किया। विज्ञापन संख्या 2/2026 के तहत बिहार पुलिस दूरसंचार और तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग में सिपाही के 993 पदों के लिए होने वाली परीक्षा पहले 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी 2026 आयोजित होने के कारण अब परीक्षा 28 जून को होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक पाली में आयोजित होगी। अभ्यर्थी 15 जून से परीक्षा केंद्र की जानकारी और 22 जून से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार सरकार की बड़ी पहल, डिलीवरी कर्मियों को मिलेगी गर्मी से राहत। नगर विकास और आवास विभाग ने भीषण गर्मी में होम डिलीवरी, कुरियर, ई-कॉमर्स कर्मियों को राहत देने के लिए बड़ी पहल की। मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना नगर निगम के साथ समीक्षा बैठक कर शहर में विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके तहत प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अस्थायी शेड और पेयजल केंद्र बनाए जाएंगे, जहां ठंडा पानी और बैठने की सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य लू और तेज धूप में काम कर रही कर्मियों को राहत देना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से हजारों डिलीवरी कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी सुविधा बढ़ाई जाएगी। 10वीं पास युवाओं के लिए मुंगेर में निकली सरकारी भर्ती। मुंगेर में युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका आया। जिला और सत्र न्यायाधीश कार्यालय में अटेंडर के 10 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से की जाएगी और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए एनसीएस आईडी या तो जिला नियोजनालय निबंधन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति आवास से चरित्र चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी होगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार 4 जून तक जिला नियोजनालय मुंगेर में आवेदन जमा कर सकते हैं। नल जल योजना पर निगरानी तेज, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभागवार समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में लोगों को किसी भी हाल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने नल जल योजना की सख्त निगरानी और तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। टूटी सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऊर्जा विभाग में सोलर मिशन को तेज करने और सरकारी योजनाओं में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। सरकार ने विकास कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया। बिहार में निजी स्कूल वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब होगा अनिवार्य। बिहार में निजी स्कूलों की सभी छोटी बड़ी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। जून से सभी स्कूलों को बस, वैन और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पर कराना होगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खराब स्थिति वाली गाड़ियों पर रोक लगाना है। पोर्टल पर वाहन मालिक, ड्राइवर, रूट, स्कूल, बच्चों की संख्या जैसी पूरी जानकारी दर्ज होगी। फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, जीपीएस और अन्य दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन होगी। नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई और वाहन जब्ती की चेतावनी दी गई है। 100% ब्राइटनेस पर फोन चलाना हो सकता है बेहद खतरनाक। आज के समय में कई लोग स्मार्टफोन को 100% ब्राइटनेस पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आदत नुकसानदायक हो सकती है। लगातार फुल ब्राइटनेस रखने से अमोलेड डिस्प्ले में स्क्रीन बर्न इन या फिर घोस्ट इमेज की समस्या हो सकती है, जिसे ठीक करना मुश्किल और महंगा होता है। इससे फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है और डिवाइस ज्यादा गर्म होकर के हैंग होने लगता है। साथ ही बैटरी की उम्र भी कम हो जाती है। ज्यादा ब्राइटनेस से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों पर भी बुरा असर डालती है, जिससे आंखों में जलन, ड्राइनेस और कमजोर दृष्टि की समस्या हो सकती है। बेहतर है कि ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल किया जाए। बिहार में बालूघाट सरेंडर पर सरकार अब करेगी बड़ा एक्शन। बिहार में बार बार बालूघाटों के सरेंडर होने के मामलों को लेकर के सरकार अब गंभीर हो गई। खान और भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को बंदोबस्तधारियों के साथ विशेष बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि घाट संचालन छोड़ने की असली वजहों को समझा जा सके। बैठक में रिजर्व प्राइस अधिक होने, अवैध खनन, परिवहन दिक्कत, स्थानीय विवाद, पर्यावरणीय शर्तें और
आर्थिक नुकसान जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ठेकेदारों की समस्याएं सुनकर नीतिगत सुधार करने की तैयारी में। उद्देश्य है कि बालू घाटों के बार बार सरेंडर की समस्या कम हो, वैध खनन मजबूत बने और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। बीसीए मेंस T20 फाइनल में पटना बना चैंपियन। बीसीए मेंस T20 ट्रॉफी 2025-26 के 26 मई को हुए फाइनल में पटना ने बेगूसराय को 23 रन से हराकर के खिताब जीत लिया। मोइनुल हक स्टेडियम में पटना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 190 रन बनाए। पीयूष कुमार सिंह ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में बेगूसराय 20 ओवर में 167 रन ही बना सकी। मुरारी कुमार ने 63 रन बनाए, लेकिन टीम जीत नहीं सकी। पटना की ओर से पवन कुमार ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ पटना ने ट्रॉफी अपने नाम की। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन और सचिव जेओल अरफीन ने खिलाड़ियों को बधाई दी और टूर्नामेंट की सराहना की। 303 की विदाई। बिहार पुलिस अब बनेगी हाईटेक फोर्स। बिहार पुलिस अब हाईटेक और आधुनिक सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रही। पारंपरिक 303 राइफल की जगह अब छोटे और आधुनिक हथियारों को प्राथमिकता दी जा रही। डायल 112 की टीम को पिस्टल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि बिहार पुलिस को जल्द 3400 नए पिस्टल मिलेंगे। एटीएस और एसटीएफ जैसे विशेष इकाइयों को ग्लॉक पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियार दिए जा रहे। पुलिस कर्मियों को 7 प्रकार के आधुनिक हथियारों से 350 राउंड फायरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। इसके साथ ही बिहार पुलिस अब प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल अपनाएगी, जिसमें एआई और एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से अपराध के पैटर्न का विश्लेषण कर क्राइम कंट्रोल मजबूत किया जाएगा। डॉन 3 विवाद पर मनोज बाजपेयी ने दी पहली प्रतिक्रिया। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने और FWIC द्वारा असहयोग निर्देश जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि विवाद जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। FWIC ने रणवीर सिंह पर फिल्म छोड़ने को लेकर के कार्रवाई करते हुए असहयोग निर्देश जारी किया, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिससे फिल्म को नुकसान हुआ। फेडरेशन ने कहा कि उन्होंने सभी पक्षों को सुना और नोटिस भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिला। रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने कहा कि वह सभी से सम्मान रखते हैं और इस विवाद पर सार्वजनिक टिकने से बच रहे हैं। आधार कार्ड खो गया तो घबराए नहीं, ऐसे करे रिकवरी। अगर आपका आधार नंबर खो गया है या फिर याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UIDAI ने इसे रिकवर करने के कई आसान तरीके दिए। आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर के रिट्राइव आधार विकल्प से OTP वेरिफिकेशन के जरिए आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल, IVRS और माई आधार ऐप से भी जानकारी मिल सकती है। अगर मोबाइल या फिर ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है तो नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से नंबर रिकवर किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। बिहार विश्वविद्यालय में शुरू होगी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की पढ़ाई। बिहार के विश्वविद्यालय में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसे विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों को छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया। उनका कहना है कि इन भाषाओं की मांग मल्टीनेशनल कंपनियों, पर्यटन, शिक्षा और अनुवाद क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही। समीक्षा बैठक में युवाओं, खास करके छात्राओं को सेना में करियर के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने, शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने और डिजिटल व्यवस्था मजबूत बनाने के भी निर्देश दिए गए। विदेशी रेल से ग्लोबल बनेगा बिहार, पर्यटन को मिलेगा नया उड़ान। विदेश मंत्रालय की अनोखी पहल के तहत अब बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। 14 देशों के 42 विदेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 2 चरणों में बिहार पहुंच चुके हैं, जो रील्स, ब्लॉग्स और वीडियो पॉडकास्ट के जरिए बिहार पर्यटन के डिजिटल ब्रांडिंग करेंगे। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और नेपाल समेत कई देशों के क्रिएटर्स ने राजगीर के ग्लास ब्रिज, जू सफारी और प्राचीन धरोहरों को अपने कैमरे में कैद किया। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया आधारित यह प्रचार बिहार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा और युवाओं के बीच ट्रैवल ट्रेंड बदल देगा। बिहार बना पूर्वी भारत का नंबर 1 स्वच्छता राज्य।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार ने पूर्वी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना, जबकि भागलपुर जिला पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ। यह सफलता लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वच्छता कर्मियों, जीविका दीदियों और ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से मिली। सर्वेक्षण में शौचालय उपयोग, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवहार सुधार जैसे मानकों पर बिहार ने मजबूत प्रदर्शन किया। राज्य ने व्यवहार परिवर्तन, जन जागरूकता और अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के साथ अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। दक्षिण मध्य बिहार में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और गरज चमक की संभावना है। वहीं मधेपुरा और पूर्णिया में भी भारी बारिश, वज्रपात और तेज आंधी का खतरा है। अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तापमान 34 से 36 डिग्री अधिकतम और 24 से 26 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है। भोजपुर में 444 लीटर बियर बरामद। भोजपुर जिले में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर आरा नवादा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। जांच के दौरान टोयोटा ग्लेंजा और टाटा पंच कार से कुल 444 लीटर अवैध बियर बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लाई जा रही थी। कार्रवाई में बक्सर निवासी चालक सुहेल खान को गिरफ्तार किया गया। निरीक्षक प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की और विभाग ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही। इन गहरे रंगों के कपड़े गर्मियों में बन सकते मुसीबत। गर्मियों में कपड़ों का रंग भी शरीर की गर्मी और आराम पर असर डालता है। फैशन और विज्ञान के अनुसार काले, गहरे नीले, लाल और डार्क पर्पल रंगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सूरज की किरणों को अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है और ज्यादा पसीना, घुटन या फिर डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। खास करके काला रंग सबसे ज्यादा गर्मी खींचता है। इसके बजाय गर्मियों में सफेद, हल्का गुलाबी, आसमानी, मिंट ग्रीन और पीले जैसे हल्के रंग पहनना बेहतर होता है। बेतीराज में 30 साल से किराया न देने वालों पर होगी कार्रवाई। बेतीराज प्रशासन ने लंबे समय से किराया न चुकाने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 6 लीज धारकों को नोटिस जारी किया गया, जिन पर कुल 1 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। कई मामलों में 10 से 30 साल तक का किराया नहीं दिया गया। राजस्व विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान का अंतिम मौका दिया, अन्यथा बेदखली और नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि वर्षों से किराया लंबित रहने से राजस्वों को भारी नुकसान हुआ। अब बकायेदारों की सूची बना करके चरणबद्ध तरीके से सख्त वसूली अभियान भी चलाया जाएगा। यशस्वी जायसवाल को बाहर करने पर भड़के संजय मांजरेकर। आईपीएल 2026 के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम से बाहर रखने पर विवाद खड़ा हो गया। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने चयन समिति और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि जायसवाल जैसे इन फॉर्म युवा खिलाड़ी को नजरअंदाज करना गलत है। उन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस और फॉर्म पर भी सवाल उठाए और कहा कि चयन में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा। मांजरेकर ने यहां तक कहा कि चयनकर्ताओं को जायसवाल से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य के मजबूत खिलाड़ी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1928 में प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का जन्म हुआ, जबकि 1935 में रमाबाई आम्बेडकर का निधन हुआ। 1962 में मशहूर क्रिकेटर और कमेंटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ। 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 1985 में कवि और पत्रकार चिराग जैन का जन्म हुआ। 1994 में मराठी साहित्यकार लक्ष्मण शास्त्री जोशी का निधन हुआ। 2003 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रिशा जॉली का जन्म हुआ और 2016 में अशोक चक्र विजेता सैनिक हंगपन दादा का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवाल उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार में चेर राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है भोजराज, ऑप्शन बी राजा नारायण, ऑप्शन सी हरराज, ऑप्शन डी संग्राम देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोजराज। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के इनमें से किस जिले में कहलगांव ताप्या विद्युत संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी गया जी, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भागलपुर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में
जेवियर फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। हमारा 14 सवाल है कि भारत का पहला गरीब रथ किस तिथि को शुरू हुआ था? ऑप्शन है 15 मार्च 2000, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 2009, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2006। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में गया षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी है 1940। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1933। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, राधिका सिंह, अमरजीत कुमार, शिवानी कुमारी, राजकुमार यादव, गीता देवी, सागर कुमार, काजल राकेश मिश्रा, मोहन कुमार, वकील यादव, बबलू कुमार, रामायण सिंह, मिथिलेश कुमार, मनोज दास, रंजीत कुमार, हरेंद्र कुमार, राकेश मांझी, प्रीति यादव, ओमनाथ कुमार, अनिल यादव, सागर कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार, योगेंद्र यादव, चंदन कुमार, दीपक कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, पंकज कुमार, रमेश कुमार, राजेश मांझी, अनवर करीम खान, अभिजीत कुमार, रंजीत मिश्रा और विद्यासागर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, क्या बिहार में अपराध के लिए राजनीतिक संरक्षण जिम्मेदार है या बेरोजगारी भी एक बड़ा कारक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें लाइक और फॉलो जरूर करें।